मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में अचानक से लगी आग, कार जलकर हुई खाक। कल रात करीब 2 बजे ये घटना बेंगलुरु के पुल्स पार्क इलाके में घटी है। घर के सामने खड़ी की गई कार में अचानक आग लगने पर कार के मालिक सिद्धार्थ ने दमकल कर्मचारियों को सूचना दी। जब तक मौके पर दमकल कर्मचारी पहुंचते कार जलकर खाक हो गई। शंका जताई जा रही है कि दुष्कर्मियों ने कार में आग लगाई होगी। मामला भारती नगर पुलिस थाने में हुआ दर्ज। श्रीलंका बम धमाके में 7 जेडीएस मुखंड लापता। कल श्रीलंका में हुए बम धमाकों में 290 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं, मगर 20 अप्रैल को श्रीलंका टूर पर गए नेलमंगला के 7 जेडीएस मुखंडों के लापता होने की खबर आई है। बेंगलुरु उत्तर तालुका के अड़की मारन हल्ली के मारेगौड़ा और केतन हल्ली के पुट्टराजू, गोविंद हल्ली के शिवन्ना, कंचन हल्ली के मुनियप्पा, लक्ष्मी नारायण, बेंगलुरु के हनुमंतराया और तुमकुर के रमेश जो शंग्रीला होटल के रूम नंबर 618 और 619 में ठहरे थे। इन लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही इनसे संपर्क हो पाया है। अभी खबर मिली है कि 2 की मृत्यु हुई है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। रायचूर में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत, अत्याचार करके कत्ल करने की आशंका। सीआईडी ने शुरू की तफ्तीश। रायचूर में पिछले 13 अप्रैल को लापता नवोदया इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा मधु पत्तार की लाश 15 अप्रैल को मानिक प्रभु देवस्थान के पहाड़ी इलाके में मिली थी, जिसके चलते अत्याचार करके कत्ल करने की शंका जताई जा रही थी। इस मामले को लेकर इंजीनियरिंग छात्राओं ने सोशल मीडिया में अभियान चलाया था। पुलिस पर जांच के लिए दबाव डाला जा रहा था। अब ये मामला सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी एसपी शरणप्पा के नेतृत्व में कल ही सीआईडी की टीम रायचूर पहुंची है। लाश की जगह के अलावा पोषक और मधु पत्तार के दोस्तों से पूछताछ चल रही है। अब सीआईडी कहां तक कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिन दहाड़े बाइक चोरी। बेंगलुरु के शांति नगर हॉकी स्टेडियम के नजदीक बीबीएमपी मैदान के पास एक घटना घटी है। पल्सर बाइक पर आए युवकों ने नकली चाबी से हैंडल लॉक खोलकर विनोद नामक व्यक्ति की बाइक उड़ा ले गए हैं। सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। अशोकनगर पुलिस थाने की पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पीने के पानी को लेकर हाहाकार। ग्राम पंचायत दफ्तर को मारा ताला ग्रामस्थों ने। यूं तो सूखे के लिए बीजापुर जिला मशहूर है। आज मुद्देबिहार तालुका के बिदरकुंडी ग्राम में ग्रामस्थों का आक्रोश देखने के लायक था। ग्राम के 3 नंबर वार्ड में करीब 200 से ज्यादा घर हैं, पर एक घर में भी नल नहीं है। ले देकर एक टैंकर से पानी मिलता था, मगर वो भी कई दिनों से बंद किया गया है। इसलिए पंचायत अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खाली घड़ों को लेकर पीने के पानी के लिए धरना दिया। इस मौके पर पहुंचे तालुका पंचायत अधिकारी प्रकाश देसाई ने ग्रामस्थों को भरोसा दिलाते हुए दफ्तर का ताला खुलवाया। टेम्पू और लॉरी के बीच भयानक टक्कर, 3 विद्यार्थी हलाक, 5 घायल। लॉरी का टायर ब्लास्ट होने से खड़ी हुई टेम्पू को ठोक डाला, जिसके चलते हर्ष, श्रीनिधि और कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये घटना चित्रदुर्ग के रेशमी दफ्तर के पास NH4 पर घटी है। गोकर्ण टूर खत्म करके 14 विद्यार्थी बेंगलुरु लौट रहे थे कि हादसा पेश आया है। चित्रदुर्ग ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। ग्राम सहायक पर तहसीलदार का हमला, सिब्बंदियों का आक्रोश। लोकसभा चुनाव कार्य में निरत सहायक हनुमंत को भालकी तहसीलदार अन्नाराव पाटिल के हमले को लेकर सिब्बंदियों ने तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए आक्रोश जताया है। गंभीर रूप से घायल हनुमंत को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला भालकी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। चालक के नियंत्रण से निकलकर बस पहुंची कैनाल में, 30 घायल 5 गंभीर।
बेंगलुरु से हिंदूपुर जा रही KSRTC बस चालक के नियंत्रण से निकलकर कैनाल में जा पड़ी, जिसके चलते 30 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 5 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा चिकबल्लापुर जिला गौरी बिदनूर तालुका के तोंडे भावी के पास घटी है। गौरी बिदनूर ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। श्रीलंका में हुए आतंकी हमले पर होम मिनिस्टर MB पाटिल की कड़ी निंदा। कोलंबो बम ब्लास्ट कृत्य को लेकर होम मिनिस्टर MB पाटिल ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पूरे विश्व में इसको लेकर निंदा की जा रही है। इस घटना में कर्नाटका के 2 लोग मारे जाने की खबर मिली है। उन मृतकों की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है पुलिस, कहा MB पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।